नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द सफलता पर। तो दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं बिहार बोर्ड की इंग्लिश क्लासेस, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये बस बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें भी बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि आप अगर बेसिक्स आपका क्लियर है तभी आप फाउंडेशन पे जा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लोग तैयारी करते हैं इंग्लिश की, बहुत का प्रॉब्लम ये रहता है कि उन्हें बेसिक पता ही नहीं होता है। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें मैं सारे चैप्टर्स का बेसिक आपके लिए क्लियर करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, आप उन तक हमारा यह वीडियो जरूर पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग भी इस जो इंग्लिश ग्रामर का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें आकर जुड़े और हमारे साथ इंग्लिश पढ़ें। तो आज मैं 3 4 5 टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही 5 टॉपिक है जो पहला लेसन में हम कवर करेंगे, क्योंकि ग्रामर जो है बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे बेसिक में हमारा है लेटर। हम सबसे पहले नॉलेज लेंगे कि लेटर किसे कहते हैं, फिर वर्ड किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। जो कि हमारा ये 5 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्रामर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको यह पांचों टॉपिक के ऊपर में थोड़ी बहुत जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जहां पे आप देख पा रहे हो कि हमने क्या लिखा हुआ है, A to Z, ये क्या कहलाता है, हमारा अल्फाबेट, राइट। जो कि हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है। A to Z हमारा क्या है, अल्फाबेट। और इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 26। ठीक है, हमारे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे अल्फाबेट क्यों लिखा, जबकि मैं आपको लेटर, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ABCD, अगर आप इसको अलग अलग लेते हो, ये हमारा क्या कहलाता है, लेटर। जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेटर किसे कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो हमारा क्या डेफिनेशन होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। यानी जो लेटर है वो क्या है, हमारा एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, अल्फाबेट का। और अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, टोटल 26। यानी A to Z अगर आप काउंट करते हो तो टोटल संख्या हमारी बन जाती है 26। और अगर आप अलग अलग लेते हो, अगर A आप अलग लिए, B लेते हो अलग, C अलग लेते हो, यही हमारा क्या कहलाता है, लेटर्स। आई होप आपको लेटर वाली थ्योरी समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है वर्ड। यानी वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, शब्द। अब शब्द क्या है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप, मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं, जैसे कि आप देख सकते हो CAT। ये क्या है हमारा, कैट। आपने क्या देखा इसमें, C क्या है, एक लेटर है, A भी क्या है, एक लेटर है, और T भी क्या है, एक लेटर है। तो तीनों लेटर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन गया, हमारा एक वर्ड बन गया। ठीक है, तो हमारा यहां से एक डेफिनेशन और क्लियर हो गया, वर्ड किसे कहते हैं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक वर्ड। यानी जो हमारा समूह है, ठीक है, जो लेटर्स का जो समूह है वह क्या बनाता है, एक वर्ड बनाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा CAT, कैट। ये C अलग लेटर था, A अलग लेटर था, T अलग लेटर था, लेकिन जब ये कंबाइन हो गया तो मिल गया, क्या बन गया हमारा, कैट। वैसे ही आप कोई भी वर्ड देख लो, जैसे कि फैन लिख देते हैं हम लोग, FAN। ये भी हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। फैन का मतलब क्या होता है, पंखा। और F क्या था, एक लेटर था, A भी एक लेटर था, और N भी एक लेटर था। जब हमने तीनों लेटर्स को एक साथ कंबाइन किया, ये क्या बन गया, वर्ड। ठीक है, तो हमारा एक बात और क्लियर हो गया कि वर्ड किसे कहते हैं। यानी लेटर से मिलके क्या बनता है, हमारा वर्ड। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि ये क्या है, सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य। जैसे यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी कि जो सन है हमारा, वह पूरब की ओर उगता है। इसका हिंदी हो गया, सन हमारा पूरब की ओर उगता है। अब ये क्या हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि बहुत सारा वर्ड है। जैसे क्या है, सन भी क्या है, एक वर्ड है। राइजेस क्या है, ये भी एक वर्ड है। द भी एक तरीके का वर्ड ही मान लो आप। ईस्ट भी क्या है, वर्ड ही है। द भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो अब हम लोगों ने क्या समझा इस चीज से,
कि जो हमारा सेंटेंस होता है, ठीक, वो कॉम्बिनेशन होता है, यानी समूह होता है किस चीज का? वर्ड का। यानी शब्दों से मिलके क्या बनता है हमारा? वाक्य। अगर आप हिंदी में समझो तो बहुत सारे शब्द मिलके क्या बनाते हैं? एक वाक्य। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंस, यानी बहुत सारे जो शब्द होते हैं वह मिलके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। यानी हमारा यहाँ से तीन चीज क्या हो चुका है? क्लियर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर जो हमारा होता है अल्फाबेट का पार्ट होता है। एक एक अल्फाबेट को हम लोग लेटर की ओर से भी जानते हैं। दूसरा क्या हुआ हमारा? वर्ड, यानी बहुत सारे लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड। अब हमने देखा क्या? तीसरा तीसरा क्या था? सेंटेंस, यानी बहुत सारे वर्ड मिलके क्या बनते हैं? हमारा सेंटेंस। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो चुके होंगे। लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के चौथे पॉइंट की ओर, यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही मेन चीज है। आपको आने वाले एग्जाम्स में, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो या फिर जो भी आप ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ोगे, उसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही पॉइंट क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बच्चों, पॉइंट नंबर हमारा 4 है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, राइट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। अब हमारा कर्ता क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख रखा है, संदीप राइट्स अ लेटर, यानी संदीप एक पत्र लिखता है। संदीप राइट्स अ लेटर। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि इसमें से हमारा सब्जेक्ट कौन है, आप बताइए, तो आपको इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता क्या होता है। अगर आपको यह मालूम होता तो आप इस सेंटेंस को देखते ही बता देते कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो कुछ कर्म करता है, राइट। कर्म मतलब काम, यानी सब्जेक्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु है जो कुछ काम कर रहा है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, सेंटेंस में लिखा है संदीप राइट्स अ लेटर, यानी संदीप एक पत्र लिखता है। अब इसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो एक काम कर रहा है? ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह होता है, वह व्यक्ति या वस्तु होता है जो कुछ काम कर रहा होता है। इसमें क्या काम हो रहा है? एक लेटर लिखने का काम हो रहा है, यानी एक पत्र लिखने का काम हो रहा है। अब वह पत्र लिख कौन रहा है? तो लिख कौन रहा है? संदीप। संदीप क्या कर रहा है? एक लेटर को लिख रहा है। तो हमारा संदीप क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वह वस्तु होता है जो कुछ काम करता है। अब इस सेंटेंस में पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? तो पत्र लिखने का काम कर रहा है हमारा संदीप। तो संदीप हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, यानी मोहन क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने अभी अभी आपको बताया सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो कुछ कर्म करता है, यानी कुछ काम करता है। अब इसमें क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। अब क्रिकेट खेल कौन रहा है? तो क्रिकेट हमारा खेल रहा है कौन? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु होता है जो कुछ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि संदीप और मोहन, यहाँ पे क्या था? एक व्यक्ति था। अगर यहाँ पे कुछ वस्तु होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, यानी जो हमारा ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, बहुत ही तेजी से वो चल रही है। तो ट्रेन क्या हो गया? एक वस्तु हो गया। ठीक है, वह क्या हुआ? व्यक्ति तो नहीं हुआ ना। ट्रेन को हम व्यक्ति बोल सकते हैं क्या? नहीं। व्यक्ति क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होता है, जिसमें प्राण होता है, वही क्या होता है? व्यक्ति होता है, राइट। अब हमारा ट्रेन है, ट्रेन तो निर्जीव वस्तु है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? थिंग्स, यानी कि वस्तु।
ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट। अब जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? तो ट्रेन। तो ट्रेन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइट? समझ गए आप? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की ओर कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हो एक सेंटेंस मैंने लिख रखा है ऑलरेडी कि संदीप राइट्स अ लेटर, यानी संदीप एक पत्र लिखता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि संदीप क्या था? हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको ढूंढने के लिए बोलूं तो आपको क्या हो जाएगी? फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस संदीप राइट्स अ लेटर, यानी संदीप एक पत्र लिखता है, उसमें हमारा जो संदीप था वो क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वह होता है जो कुछ काम कर रहा होता है। यहाँ पर लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है? संदीप, यानी संदीप हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैं बोलूं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो आपको यहां भी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आपको नहीं पता है। सब्जेक्ट का भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो आपने आसानी से मालूम कर लिया कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा आपको आगे, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, जैसे कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। इसी तरीके से मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो कुछ काम हो रहा हो वही क्या है? क्रिया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं, तो मैं क्या पी रहा हूं? पानी। पानी क्या हो रहा है? मैं पी रहा हूं, यानी पीने का काम कर रहा हूं। तो पीना क्या हो गया? क्रिया, यानी कि वर्ब। वैसे ही इस सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारा? संदीप राइट्स अ लेटर, यानी राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? लिखना। लिखने का काम चल रहा है, तो लिखना मेरा क्या हो गया? वर्ब। मैंने आपको अभी थोड़ा सा बता दिया, मैं आपको आगे भी बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट मैं थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि वर्ब क्या है, क्योंकि हमारा वर्ब का यूज बहुत ही पढ़ने वाला है, राइट? वर्ब किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे मालूम चले कि वहां पे कुछ काम हो रहा है। जैसे हमने देखा संदीप राइट्स अ लेटर, यानी लिखने का काम हो रहा है। राइट, राइट क्या हो गया? लिखना। लिखना हमारा क्या हो गया? क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब, राइट? क्या बोलते हैं? VERB, वर्ब। राइट क्या हो गया? वर्ब। पीना हो गया, सांस लेना हो गया, सोना हो गया, खेलना हो गया, खाना हो गया, जो भी काम हो रहा है वह क्या हमारा है? वर्ब है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। संदीप हमारा सब्जेक्ट मालूम चल गया आपको। राइट का मतलब लिखना, ये क्या है? वर्ब। अब यहां पे क्या है? लेटर। तो अब हम क्या बोल दें? क्या ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है? बिल्कुल नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु होता है जो कि क्रिया से प्रभावित होता है, यानी कि वर्ब का इफेक्ट उस चीज पर पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु होता है जिसका इफेक्ट क्या होता है? वर्ब के कारण उसका इफेक्ट उस चीज पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, संदीप राइट्स अ लेटर। संदीप क्या कर रहा है? एक लेटर लिख रहा है, राइट? लिखने का काम हो रहा है। क्या लिखने का काम हो रहा है? लेटर। तो हमारा लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी लेटर पे हमारा क्या हुआ? वर्ब का इफेक्ट पड़ा, क्रिया का इफेक्ट पड़ा कि जो हमारा पत्र है, पत्र में क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। पत्र पे लिखने का काम हो रहा है, यानी वही क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। यानी जिस चीज के ऊपर हमारा वर्ब का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, वही चीज क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी मोहन फुटबॉल खेल रहा है। अगर मैं आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढने बोलूं तो आप बेहद ही आसानी से पता लगा लोगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हमारा मोहन, क्योंकि फुटबॉल खेलने का काम कर कौन रहा है? तो हमारा मोहन फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु जो कुछ काम कर रहा होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। बट अब यहां पे हम बात क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है।
अब ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले मैं क्या ढूंढ लूँ, इसमें वर्ब यानी कि क्रिया क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ब किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा वस्तु या फिर ऐसा शब्द जिससे हमको कुछ मालूम चले कि वह कुछ काम कर रहा है, कुछ काम जो हो रहा है वही क्या हमारा है, वर्ब। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। तो यहाँ पे मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी यहाँ पे फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। जो हमारा जो वर्ड है, जो हमारा शब्द है खेलना, वही क्या है, वर्ब। क्योंकि क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिससे कुछ मालूम चले कि वहां पे कुछ काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। तो प्लेइंग मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। अब हमको ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, राइट, जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़े, वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़े, वही क्या हमारा होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मोहन क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। मोहन क्या खेल रहा है, मोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। संदीप क्या लिख रहा है, संदीप लेटर लिख रहा है। लेटर क्या हो गया हमारा, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो ऐसा कुछ काम कर रहा होता है, जो व्यक्ति या वस्तु कुछ काम कर रहा हो, तो वही व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे संदीप क्या था, लेटर लिखने का काम कर रहा था, तो संदीप हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। जो लिखना हो गया, राइट्स, राइट्स क्या है, कुछ काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाया, मेरा वर्ब। और संदीप क्या काम कर रहा है, संदीप काम कर रहा है लेटर लिखने का। तो जो काम संदीप कर रहा है वही चीज मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस में भी वही बात है, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी मोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल। मोहन क्या खेल रहा है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो मोहन जो काम कर रहा है वही काम मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जो खेलना, खेलना क्या हो गया, वर्ब, और मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। लेटर किसे कहते हैं, लेटर होता है अल्फाबेट का पार्ट, लेटर कहलाता है। सेकंड है वर्ड, यानी बहुत सारे लेटर मिले क्या बनते हैं, एक वर्ड बनते हैं। अब तीसरा है सेंटेंस, यानी बहुत सारे जो वर्ड होते हैं, बहुत सारे शब्द मिलके क्या बनते हैं, हमारा सेंटेंस। जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि संदीप राइट्स अ लेटर, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट वाक्य है। अब उसी में वाक्य में हमें क्या ढूंढना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम एक सेंटेंस में ढूंढते हैं, ना कि कोई वर्ड या लेटर में। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे ढूंढते हैं। अगर एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसी सेंटेंस में कुछ भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, कुछ भाग हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, कुछ भाग हमारा वर्ब कहलाता है, राइट। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स समझाऊंगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हुई। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा, राइट। और मैं आशा करता हूँ कि अब आप नेक्स्ट क्लास से कॉपी और पेन लेकर बैठोगे, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही डिटेल और बहुत ही बेसिक है, जो कि आपको ग्रामर समझने में बहुत ही हेल्प करेंगे, राइट। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द सफलता।